in a champion race. Really can't make up in mash up the place. When it's it, no boy can take it. Say who can take it, the one that live. हेलो गाइस, मैं कुशाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मानवाज नेशन पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम ऐसे मानवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी हद तक सोलो लेवलिंग से इंस्पायर्ड है। चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचो जरा, एक ऐसा टावर जहाँ हर फ्लोर पर मौत छुपी है, हर कॉर्नर पे एक मॉन्स्टर, लेकिन एक ऑप्शन मिलता है, रीसेट। रीसेट मतलब सारे स्ट्रगल्स इरेज, तुम्हारी मेमोरीज नॉर्मल दुनिया में वापस जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और नेचुरली सब यही ऑप्शन चूज करते हैं। एक बंदा था जो मना कर देता है, और वही बंदा बनेगा इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जेवान। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉल। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 और 2। चलो चैप्टर 1 से हम शुरुआत करते हैं। पहले पैनल पर हम देखते हैं जेवान कुछ स्नैक्स खरीद रहा होता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है। ओपा, तुम चोरी कर रहे हो ना? चोरी छुपे स्नैक्स खा रहे हो ना? तभी जेवान कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर का मौसम थोड़ा खराब है ना, बस ऐसे ही। अभी अगले पैनल पर हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। शहर में अचानक भूकंप आ गया। फिलहाल इसकी तीव्रता कम है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सरकार को तो पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अगले पैनल पर हम देखते हैं काफी जगहों पर तबाही शुरू हो गई है। सब लोग बोलते हैं, अरे क्या, अरे क्या, सब लोग ठीक है? मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो आते ही जेवान उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद अगले पैनल पे हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, जापान में और दुनिया के सारे शहरों में एक मिस्टीरियस टावर आ चुका है, और लोगों ने इस नाम दिया है द टावर ऑफ नाइट में। टावर के आते ही सभी लोगों के पास एक मैसेज आता है जिसमें लोगों को टावर वॉकर बनने का मौका मिल जाता है। जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं वे टावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक गेम जैसा सिस्टम मिलता है। लेकिन जल्दी ही एक भयानक चेतावनी सच हो जाती है। टावर से भयानक राक्षस बाहर आने लगते हैं। इस तबाही को नाम दिया गया टावर इम्पैक्ट, जिसमें दुनिया की 1/3 आबादी खत्म हो गई। जो लोग टावर के अंदर थे वह बस असह्य होकर ये सब देख रहे। अरे ये क्या है? अगले पैनल पर हम देखते हैं कुछ वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे। ये तो ह्यूमन नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, कोई पुलिस को फोन करो। तभी वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। मॉन्स्टर्स अर्थ पर आकर काफी अटैक कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो हम टावर वॉकर बनकर दुनिया को बचाते हैं। चलो सब मिलकर टावर चढ़ते हैं। अगर हमने ये टावर क्लियर कर लिया तो ये नाइटमेयर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जो लोग टावर वॉकर बने थे वो ह्यूमैनिटी की लास्ट होप थे। वॉकर्स ने टावर पर रेड करनी स्टार्ट कर दी। अगले पैनल पे हम देखते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। अगले पैनल पर हम देखते हैं कि एक पत्थर की दीवार बीच में आ चुकी है। वो लोग आपस में बात करते हैं, लगता है हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। अरे क्या दिक्कत है, चलो हम इसको तोड़ देते हैं, वो लोग कहते हैं। जैसे ही वो लोग दीवार तोड़ते हैं, कैप्टन को एक स्टोन मिलता है और वो स्टोन चमक रहा था। अगले पैनल में हम देखते हैं स्टोन में कुछ पावर्स भी हैं। ये स्टोन उन्हें पास्ट में वापस ले जा सकता है, लेकिन वो पास्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन उनकी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी जो उन्होंने टावर में एक्सपीरियंस करा। क्या ऐसी भी कोई चीज है यहाँ पर? मुझे तो पता नहीं था कि इतना पावरफुल आइटम भी इस टावर में एग्जिस्ट करता है। एवरीवन, सभी लोग सुनो, कैप्टन कहते हैं, मैं इसको इस्तेमाल कर कर तुम्हें बताऊंगा कि इसका असली यूज क्या है। कैप्टन स्टोन को यूज कर लेते हैं और अगले ही पैनल में हम देखते हैं ब्लू लाइट आती है और कैप्टन गायब हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैप्टन वापस आ पाएंगे, वो तो पास्ट में जा चुके हैं, लगता नहीं कि वो वापस आएंगे। तभी अगले पैनल पर हम देखते हैं साकोमोटो, जो पहले एक साइंस टीचर थे। वो सभी लोगों को समझाते हैं दुनिया के बारे में, पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। वो बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की जो टाइमिंग है वो स्प्लिट हो चुकी है। साकोमोटो जो साइंस प्रोफेसर है वो दूसरे लोगों से कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, पास्ट में जा चुका है। और मेरा मानना भी ये है कि अगर हम ये स्टोन यूज करेंगे तो हम भी पास्ट में जा सकते। वो लोग इतनी बात कर ही रहे थे, तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं कि टावर में दूसरा टावर इम्पैक्ट भी शुरू हो गया है। चारों तरफ और मॉन्स्टर्स आ गए। इससे पहले कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, सभी लोग खत्म हो जाए, टावर वॉकर्स को डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या वो टावर में आगे बढ़ेंगे या फिर रिटर्न स्टोन यूज कर अतीत में वापस चले जाएंगे? अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़ लड़ के अब थक चुका है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब कोई होप नहीं बची है। वो हार मानने ही वाला होता है। तभी उसका दोस्त युवान उसको बचाने आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? उससे अगले पैनल में हम देखते हैं कि सभी लोग भाग चुके हैं, बस कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। ये ह्यूमैनिटी की लास्ट डू और डाई स्क्वाड। यहीं पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। चलिए हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है। पहले पैनल में हम देखते हैं जेवान बहुत ज्यादा थका हो, उसके शरीर पर काफी सारी चोट लगी है और वो खुद से कहता है, मैंने क्या गलती कर दी, मैं कहाँ गलत था। उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। तभी यूहान उसको बचा लेता है। यूहान अगले पैनल में बोलता है कि जेवान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। उससे अगले पैनल पे हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जिन लोगों को चोट लगी है वो सब लोग ठीक हो जाएंगे थोड़े से रेस्ट के बाद। और वो लोग आपस में ये भी
बात करते हैं। फिर अगले पैनल पे हम देखते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम फाइनल फ्लोर पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक स्वॉर्ड मिलती है। उस स्वॉर्ड का नाम था सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड। तभी जेवान अपने आप से बात करता है, अरे वाह, इतना बढ़िया वेपन आ गया है, जैसे युवान ने कहा था, हम इसे यूज कर शायद फाइनल फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। वो ये सोच ही रहे थे, कहानी एक भयानक मोड़ ले। जेवान और यूहान जैसे ही 98वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, जिसे चैम्बर ऑफ परगेटरी कहा जाता है, वहां उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक राक्षस मिलता है। वह राक्षस उन पर हमला करता है। वह हारने लगते हैं। जेवान और यूहान को लगता है कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थी। यूहान अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, यह बेकार है, सब कुछ जो हमने साथ मिलकर किया, क्या वह सब बेकार था? क्या हम कुत्तों की तरह मरने के लिए बने? तभी जेवान युवान की मदद करते हुए बोलता है। जेवान उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। युवान उसे देखता है। अगले पैनल पे हम देखते हैं जेवान बोलता है, मैं इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं मार पाऊंगा, मेरी मदद करो। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। युवान चिल्लाता है। युवान मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि जेवान युवान को बोलता है, चलो हम चलते हैं। लेकिन जेवान ये देखकर शॉक हो जाता है, युवान अब चलने की हालत में नहीं रहा है। और युवान बोलता है, जेवान तुम मुझे माफ कर दो। और जेवान को लगता है कि उसने अब रिटर्न स्टोन भी यूज कर लिया है। और वो युवान को याद करते हुए सोचता है, क्योंकि उस कभी अपनी स्माइल नहीं खोई थी, वो टावर के अंदर भी हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसलिए हमने उसे स्माइल नाइट का नाम दिया था। वो स्माइल नाइट अब नहीं रहा, उसने पहली बार अपनी स्माइल खोई है। जेवान बोलता है, चलो जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। और जेवान आगे बढ़ जाता है। युवान तभी बोलता है, जेवान क्या उसे पता चल गया? वैसे ये पत्थर रिटर्न स्टोन जैसा लग नहीं रहा है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे बहुत ज्यादा ताकतवर, और मुझे पता है कि अब तुम टॉप फ्लोर तक भी पहुंच ही जाओगे, अगर ये तुम हो तो। तभी जेवान आगे बढ़ जाता है। जेवान ये सोच रहा है कि युवान ने रिटर्न स्टोन यूज कर लिया, लेकिन असल में तो युवान ने ऐसा कुछ करा ही नहीं। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि जेवान अब 99th फ्लोर तक पहुंच चुका है और उस 99th फ्लोर पर उसे दिखती है एक स्नो फील्ड। तो गाइस यहीं पर हमारे चैप्टर 1 और 2 खत्म होते हैं। और यही था द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के पहले 2 चैप्टर। लेकिन टावर एक सिंपल डंजन नहीं है, इसके अंदर ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो इंसान की समझ से बाहर है। और जल्दी ही जेवान को एक ऐसा ट्रुथ मिलेगा जो उसके डिसीजन को एक नई मीनिंग दे। उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और असली कहानी तो अभी बाकी। एक इंसान जो रिसेट को रिजेक्ट करके अपना खुद का पाथ चूज करता है। आप क्या करते? अगर आपको रिसेट का ऑप्शन मिलता, क्या आप भी एस्केप चूज करते या जीवान की तरह स्ट्रगल करते? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जेवान और टावर के हिडन सीक्रेट्स के बीच का क्या कनेक्शन है।